हाँ, तो जैसे बड़का को तो करने के लघुत्तम समवर्तक दे, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई प्रत्येक संख्या का गुणज हो, प्रत्येक संख्या का क्या हो, गुणज हो। तो हम अभी तो साधारण विधि समझे। एक और विधि है, जैसे 2 का फैक्टर क्या होता है, 2a है, समझ ना। 4 का फैक्टर लिख सकते हो 2 गुने 2। 8 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2। और 10 का फैक्टर 2 गुने 5। सर उसमें 2 गुने 4 में होगा, 4 में होगा 2। अब 2 का गुना नहीं, 2 गुने 5 आओ कहाँ, 8 में तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब एक को जो है कॉमन है, तो कॉमन वाला को 1 लिख देंगे एक बार, और जो कॉमन नहीं ना हो रहा है तो ई में तो है, तो जो सबसे अधिक जो है ना उसको सबसे, तो ये देखो ये तो कॉमन थी, 2 और बच गया, तो 2 गुने 2 एक और बच गया कौन, 5, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बचे 40। यहाँ तोड़ने के बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन जो हो रहा है वो तो है क्रिया, और जो और बच गया सबसे ज्यादा 2 2 और तो पूरा, और ये 5 ऐसे भी करते हैं। कौन तो ये लिखा है नहीं, 2 लिखे, कॉमन वाला एगो लिख दिए, अरे हाँ ये कॉमन वाला एगो लिख दिए ना, तीनों में शामिल है ना तो उसको कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ तीनों में शामिल। तो ये तीनों में से एगो निकल गया, ये एगो, हाँ तो ये है ना, तो ई में 2 है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो भी लिख दिए, ये अकेले है तभी लिख दिए, माने कॉमन वाला एगो मिलके, कॉमन वाला एगो मिलके, सब जो बड़ा वाला है ना उस सबको 2 2 और है 2 2 5 है 5, ये 40 ऐसे भी बनता है, ठीक है, ये ऐसे भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो महत्तम समवर्तक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने बड़ा, हाईएस्ट माने क्या होता है, बड़ा। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो पढ़े हम लोग, लघुत्तम समवर्तक पढ़े ना, उसमें खाली ये था छोटी से छोटी संख्या, उसमें क्या था लघुत्तम समवर्तक में छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इसमें क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित कर जाती है। तब हम लोग एचसीएफ को 2 विधि से हम बनाते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक विभाजन विधि से। तो पहला हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे जी, सर बताएं। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सीखेंगे, मान लो कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 12 18 और 24 का हम क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे ना, देखो एकदम इजी, ध्यान यहाँ पर दो। 12 को हम क्या करेंगे, 12 को हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तब 12 को अभाज्य गुणनखंड, तब 12 को अभाज्य क्या हो जाएगा, 2 से 6 2 से 3 फिर 3 से कट गया, इसका मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने। अब उसी प्रकार 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का निकाल दो, तो 18 का 2 से तो 9, 3 से 3 से कट गया, मतलब कि 2 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार 24 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 2 से 12 2 से 6 2 से 3 फिर 3 से कट गया, इसका मतलब कि 24 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पर हमको सीखना क्या है, अब हमको ये सीखना है कि कॉमन कौन होता है, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो देखो 2 कॉमन हो गया, 3 भी एक कॉमन हो गया, 3 जी, यह देखो ये तीनों कॉमन हो गया ना, तो इसका मतलब दोनों में कौन कौन शामिल है, 2 और 3, तो 2 गुने 3, तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 3 दूनी 6 आंसर, बस यही है।
हो गया आंसर। तीनों जो तीनों में शामिल रहेगा वही हम ले लेंगे, मेरा आंसर सही। कोई दिक्कत? हाँ, एचसीएफ मैंने कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जो तीनों में शामिल है। क्या है जी? तीनों में शामिल। जैसे देखो 2 2 2 शामिल, फिर 3 3 3। अब ये ना कि इसमें 3 और 3 ना है, तो बस एक ही को 3 ना है, तीनों रहता तब, तीनों में रहेगा तब होगा। तो बस 2 आ गया, एक और 3 आ गया, 3 नहीं 6, यही आपका एचसीएफ हो गया। चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड से सीखेंगे जी, विभाजन विधि। जैसे मान लो कि एकदम सिंपल लेंगे, कह रहा है कि 24 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। कौन मेथड से? विभाजन मेथड से। ठीक है, तो भागा देखें तो क्या करेंगे, जो भाग देखने आता है सबको ना, कुछ नहीं, 24 से 30 में तो एक बार में 24 6 हो गया। फिर ये यहाँ लिखते हैं 24 6 चौका, ये मतलब एचसीएफ कितना आ गया जी, तो ये वाला 6 आंसर। तो इसी प्रकार मान लो कि हमको ये 12 का निकालना हो, 12 18 और 24 का एचसीएफ निकालना हो। ठीक है, तो बनाओ जी। तो देखिए, तो सबसे पहले छोटा ढूंढेंगे, आप छोटा में तो एक बार 12 अब यहाँ क्या उतरेगा 12, 6 दूनी कट गया। अब 6 से यही 6 से यहाँ पर लगाएंगे, 6 चौका माने तीनों कट गया, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया जी 6। कोई क्या दिक्कत? इसमें बन जाएगा ना। अब कुछ सूत्र हैं उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो देखो हम लोग सूत्र देखेंगे जो अगले इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। आगे जब हम बनाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, काम आने वाले हैं। जिसमें देखेंगे पहला सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। कभी दो संख्या गुणनफल तो लासा गुने मासा, मतलब लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक, और शॉर्ट में एलसीएम गुना एचसीएफ। फिर एलसीएम माने लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम माने क्या होता है जी, लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा माने महत्तम समावर्तक। मासा माने एचसीएफ महत्तम समावर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लासा माने लघुत्तम समावर्तक। पहली संख्या बराबर मासा गुने लासा बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा बटा पहली संख्या। देखो इसको हम जैसे हम समझा देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हम क्या कहें, लासा गुने मासा, लासा गुने। ध्यान से देखो कैसे समझ आए। तो बताओ कि हमको लासा निकालना है तो मासा से भाग आ जाएगा, लासा निकालना है तो क्या से, मासा से भाग, अब मासा से निकालना है तो लासा से भाग। तो देखो मासा तो लासा से भाग, और लासा तो मासा से भाग माने महत्तम समावर्तक से भाग, बस। और छठा है भीनों का लासा माने भीन को लघुत्तम नहीं, भीन का लघुत्तम, भीन का लघुत्तम माने समझ रहे हो, माने कि 2/3 4/5 4/5 6/8। अब इसका कोई लासा निकाले कह देवे, भीन का लासा नहीं सीखा है ना, भीन का लासा जैसे में अभी तो आज तक ना, अभी कहेगा कि 2/3 4/5 6/8 का आप महत्तम समावर्तक निकालिए थे, अभी तक नहीं। तो बहुत इजी है। कैसे, अब इसमें जब लघुत्तम निकालना कहे तो अंशों का लघुत्तम, लघुत्तम निकालना कहे तो अंशों का लघुत्तम, और महत्तम निकालना कहे तो अंशों का महत्तम। महत्तम निकालना है तो ऊपर वाला के महत्तम नीचे वाला के लघुत्तम, सिंपल। जब मैंने कहे कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएफ, नीचे वाला के। आज यदि कह देवे कि एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो ऊपर वाला के एलसीएम, जो निकालना कहे ऊपर वाला को अंश बना, ऊपर वाला का मतलब अंश को, ऊपर वाला का मतलब
अंश को, मतलब कि यहाँ भिन्न है तो भिन्न में एचसीएफ निकालना है तो अंश को एचसीएफ और हर को एलसीएफ। हर को यदि कह दो कि एचसीएफ निकालो तो अंश को एचसीएफ हर को एलसीएफ, सिंपल शब्द में। तो इसीलिए कह दिया कि मान लो कि इसका हमको 2/3 4/9 8/12 इसका हमको एलसीएम निकालना है जी। क्या निकालना है? और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है ना तो अंशों का एलसीएम, अंशों का तो अंशों का एलसीएम कौन होगा जी? 8 हो आएगा ना। पहले 2 4 8 का एलसीएम कितना होता है? 8। एचसीएफ हरों का एचसीएफ तो इसका 3 9 12 का एचसीएफ कौन आएगा? कोई संख्या 3 से सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है? क्या देखो ध्यान से, 3 से कट रहा है कि नहीं? इसका मतलब 3 आंसर आएगा, हो गया बस। कोई अगला क्वेश्चन दूसरा में दिए कौन बोला? ए हम क्वेश्चन अपने मन से फिर क्वेश्चन दिए। क्या 8 है? जैसे 2 4 8 का एलसीएम निकालो, 8 हो गया। इसका क्या है? इसका 3 9 12 का एचसीएफ निकालो तो 3 आएगा, 8/3। अब इसी का दिया एचसीएफ निकालो तो ऊपर का एचसीएफ, तो ऊपर का के तो 2 से सब कट रहा है ना तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। अब बट इसका एचसीएफ कितना आएगा? नहीं 12 नहीं, 12 का 12 12 24 बढ़ती है 36। 36 वैसा संख्या तो तीनों से काट दे तो 36 तो 1/18 आंसर। आगे अच्छा से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे।